सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसके नाम की दहशत से घने जंगल भी कांप उठते थे, एक खूंखार डाकू। और फिर कल्पना कीजिए कि वही इंसान दुनिया का पहला कवि, आदि कवि, महर्षि वाल्मीकि बनता है। ये कहानी है एक डाकू के दिव्य कवि में बदलने की, एक अविश्वसनीय परिवर्तन की। तो आखिर ये हुआ कैसे? एक इंसान जो सिर्फ लूटना और मारना जानता था, वो रामायण जैसा महाकाव्य कैसे लिख सकता है? चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर को शुरू से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसे दुनिया वाल्मीकि नहीं बल्कि रत्नाकर के नाम से जानती थी। एक ऐसा नाम जो आतंक का दूसरा नाम था। पुराने भारत के वो घने जंगल जहां दिन में भी अंधेरा रहता था, वहां रत्नाकर का खौफ था। वो सिर्फ लोगों का सामान नहीं लूटता था, बल्कि अगर किसी ने जरा भी आनाकानी की तो उसकी जान लेने में एक पल भी नहीं सोचता था। लेकिन कोई भी पैदाइशी अपराधी नहीं होता। रत्नाकर भी हमेशा से ऐसा नहीं था। बचपन में एक हादसे में वो अपने माँ बाप से अलग हो गया। उसे जंगल में रहने वाले कबीले ने पाला पोसा, और जब उसका अपना परिवार बना तो बस उनका पेट पालने के लिए उसने ये गलत रास्ता चुन लिया। और जानते हैं वो अपने मन को कैसे समझाता था? हर पाप के बाद वो खुद से बस यही कहता, ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मेरे परिवार के लिए है। उसके लिए ये गुनाह नहीं, एक फर्ज बन गया था। और इसी सोच ने उसके अंदर के इंसान को कहीं गहरे सुला दिया था। पर एक दिन एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने रत्नाकर के इस विश्वास को, उसकी पूरी जिंदगी को जड़ से हिलाकर रख दिया। हुआ यूं कि अपने अगले शिकार की तलाश में रत्नाकर ने एक तेजस्वी साधु का रास्ता रोका। उस साधु के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो थे देवर्षि नारद। जब रत्नाकर ने बड़े घमंड से कहा कि वो ये सब कुछ अपने परिवार के लिए करता है, तो नारद जी ने एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने रत्नाकर की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने पूछा, ठीक है, तुम ये सब अपने परिवार के लिए करते हो, पर क्या वो तुम्हारे इन पापों का फल भुगतने में भी तुम्हारा साथ देंगे? रत्नाकर हंसा और पूरे यकीन के साथ घर की तरफ भागा। लेकिन वहां उसके माँ बाप, उसकी पत्नी, सबने एक ही जवाब दिया, हम तुम्हारी लाई चीजों में हिस्सेदार हैं, तुम्हारे सुख में हिस्सेदार हैं, लेकिन तुम्हारे पापों का बोझ वो तो तुम्हें अकेले ही उठाना पड़ेगा, ये तुम्हारा कर्म है। बस ये सुनते ही एक पल में रत्नाकर की पूरी दुनिया ढह गई। सोचिए उस इंसान की हालत। जिस परिवार के लिए वो पाप की नदी में डूबा था, उसी ने साथ देने से मना कर दिया। पूरी तरह से टूटकर पछतावे की आग में जलता हुआ रत्नाकर वापस नारद मुनि के पास लौटा और उनके पैरों में गिरकर बोला, मुझे रास्ता दिखाइए। नारद मुनि ने उसे मोक्ष का सबसे आसान रास्ता दिखाया, राम नाम का मंत्र। पर रत्नाकर के पाप इतने ज्यादा थे कि उसके मुंह से राम जैसा पवित्र शब्द निकल ही नहीं पा रहा था। उसकी जगह बस एक ही शब्द निकल रहा था, मरा, मरा। तब नारद ने उसे समझाया, चिंता मत करो, भाव शब्दों से ज्यादा जरूरी है, तुम इसी का जाप करो। लगातार मरा मरा जपते जपते ये आवाज अपने आप राम राम में बदल जाएगी। और फिर रत्नाकर ने वो तपस्या शुरू की जिसकी मिसाल देना भी मुश्किल है। ये कोई 10-20 साल की बात नहीं थी, हम बात कर रहे हैं कई 100 सालों की। सर्दियां आईं, गर्मियां आईं, दुनिया बदलती रही, लेकिन रत्नाकर एक ही जगह उसी ध्यान में डूबा रहा। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि दीमकों ने उसके पूरे शरीर पर अपना घर बना लिया, एक वाल्मीकि बना लिया जिसे हम एंथिल कहते हैं। और जब सैकड़ों साल बाद उसकी तपस्या पूरी हुई और वो उस दीमक की पहाड़ी से बाहर निकला, तो उसे एक नया जन्म और एक नया नाम मिला, वाल्मीकि। मतलब वो जो वाल्मीकि से जन्मा हो। तो रत्नाकर मर चुका था, महर्षि वाल्मीकि का जन्म हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब एक ऋषि के अंदर से दुनिया के पहले कवि का जन्म होना बाकी था। एक दिन सुबह सुबह तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो प्रेम में मग्न थे। अचानक कहीं से एक शिकारी का तीर आया और नर पक्षी को लग गया। वो तड़प कर गिर पड़ा। उसकी साथी का रोना, उसका विलाप देखकर वाल्मीकि का दिल पिघल गया। उस गहरे दुख और करुणा के बहाव में उनके मुंह से अपने आप कुछ शब्द निकले। ये शब्द उस शिकारी के लिए एक श्राप थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो शब्द एक परफेक्ट मीटर, एक काव्य छंद में थे। ये दुनिया का पहला श्लोक था।
वाल्मीकि खुद हैरान थे कि उनके अंदर का शोक श्लोक में कैसे बदल गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी, एक दिव्य योजना की बस शुरुआत थी। ठीक उसी समय सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा खुद उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने वाल्मीकि को बताया कि उनके दिल में जो करुणा जागी है, उसी ने कविता के इस वरदान का ताला खोला है, और इसका एक बहुत बड़ा, एक दिव्य उद्देश्य है। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूरी कहानी लिखने का काम सौंपा, और इस महान काम के लिए उन्होंने वाल्मीकि को एक असाधारण वरदान भी दिया। उन्हें त्रिकालदर्शी बना दिया, मतलब उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को साफ साफ देख पाने की शक्ति मिल गई, ताकि रामायण का एक एक शब्द 100% सच हो। और इसी दिव्य दृष्टि से महर्षि वाल्मीकि ने उस महाकाव्य को लिखा जिसे आज हम रामायण के नाम से जानते हैं। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए, ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। 7 कांड मतलब 7 किताबें और 24,000 श्लोक। ये ज्ञान का एक ऐसा सागर है जो आज भी, हजारों साल बाद भी हमें रास्ता दिखा रहा है। तो इस कमाल की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि सच्चा बदलाव कभी भी मुमकिन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा अतीत कितना बुरा था। दूसरी बात, सच्ची कला और ज्ञान का जन्म गहरी करुणा से ही होता है। और हाँ, महान बनने के लिए बहुत धीरज और तपस्या की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी सीख, हमें हमारा जन्म नहीं, हमारे कर्म बनाते हैं। वाल्मीकि की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब भी अपने जीवन की रामायण खुद ही लिख रहे हैं, अपने कामों से, अपने फैसलों से। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी कहानी को कैसा बनाना चाहेंगे।